अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है शीला's शूज़। और मैं MSES लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से फ़र्रुख हूँ और कोशिश करूँगा कि आज आपको अच्छा सा लेसन समझ में आ जाए और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप खुद से अटेम्प्ट कर लें। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। शीला लिव्स नियर अ रिवर। शीला एक दरिया के पास रहती है। शी गोज़ देयर एवरी डे। वो वहाँ रोज़ाना जाती है। शी गोज़ विद हर फादर। वो वहाँ अपने वालिद साहब के साथ जाती है, अपने अब्बू के साथ जाती है। ही इज़ अ फिशरमैन। वो एक मछेरे हैं। वन डे शीला इज सिटिंग इन हर फादर्स बोट। एक दिन शीला अपने अब्बू की बोट में, अपने अब्बू की कश्ती में बैठी हुई है। हर फीट आर इन द वाटर। उसके पाँव पानी में हैं। आई विश आई कुड हैव सम शूज, शी सेज। मेरा दिल चाहता है काश मेरे पास कुछ जूते हों, वो कहती है। शीला's father is putting the nets into the boat. शीला के अब्बू जो हैं वो जो जाल दरिया में डालते थे, जो जाल जिनकी मदद से मछली पकड़ते हैं, उन जालों को उठाकर, वो जाल उठाकर वापस कश्ती में डाल रहे हैं। शीला's father is putting the nets into the boat. शीला के वालिद, शीला के अब्बू जो जाल हैं उनको उठाकर कश्ती में डाल रहे हैं। डैड सेज शीला, आई विश आई कुड हैव सम शूज़। अब्बू, मेरा दिल चाहता है काश मेरे पास कुछ जूते हों, शीला कहती है। हर फादर डज नॉट लिसन। उसके अब्बू सुनते ही नहीं हैं। शीला लुक्स एट द बोट्स ऑन द शोर। शी कैन सी सम बिग शिप्स। शीला देखती है कश्तियों को जो कि साहिल के साथ लगी हुई हैं। शी कैन सी सम बिग शिप्स। वो कुछ बड़े बड़े जहाज भी देख सकती है। आई हैव टू गो नाउ, सेज शीला's फादर। आई हैव फिश टू कैच। मुझे अब जाना होगा, उसके वालिद ने कहा। उसके अब्बू कहते हैं, आई हैव फिश टू कैच। मुझे मछलियाँ पकड़नी है। शीला स्टेप्स आउट ऑफ द बोट। शीला कश्ती से बाहर आ जाती है। शीलाज मदर, अच्छा, स्टेप आउट का मतलब चल के बाहर आ जाती है, तो लेकिन ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, चल के बाहर आती है। शीला स्टेप्स आउट ऑफ द बोट। शीला कश्ती से बाहर आ जाती है। शीलाज मदर हैज़ कम टू टेक हर होम। शीला की अम्मी आई हैं उसको घर ले जाने के लिए। डैड विल कम बैक सून, सेज शीलाज मदर। अब्बू बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, शीला की अम्मी ने कहा, या शीला की अम्मी कहती हैं। जब सेज है तो कहती हैं कहना बेहतर है। शीला वेव्स। शीला हाथ हिलाती है, जो खुदाफिज कहने के लिए हाथ हिलाते हैं ना। हर मदर वेव्स। उसकी अम्मी भी हाथ हिलाती हैं। हर फादर वेव्स बैक। और जवाब में उसके अब्बू भी हाथ हिलाते हैं। ब्रिंग बैक अ शेल, शाउट शीला। वापसी पे एक शेल लेके आइएगा ज़रूर। शेल क्या होता है? वो जो सीपी होती है ना, घोंगे होते हैं, सीपी होती है, उसके शेल्स जो देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो बच्चे अक्सर उससे खेलते हैं। तो नो शेल्स, फिश फिश फिश, शाउट शीला's फादर। नहीं नहीं, शेल वेल नहीं लाऊंगा, मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तो मछली 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 लेके आनी है, चिल्ला के जवाब देते हैं शीला के अब्बू। ज़ाहिर है अगर वो जाल डालेंगे उसमें खाली शेल ही शेल निकल आएंगे तो वो बिकेंगे थोड़ी, वो उसकी इतनी कीमत थोड़ी मिलेगी जो मछली की मिलेगी। वो यकीनन गरीब मछेरे हैं, तभी तो शीला के पास जूते भी नहीं है। तो गरीब मछेरे को तो ये ख्वाहिश है कि मैं जाल डालूं तो बहुत सारी मछली आ जाए ताकि उसको बेच के अपने कुछ काम वाम करूं। तो इन द इवनिंग शीला एंड हर मदर आर एट होम। शाम के वक्त शीला और उसकी अम्मी घर पर हैं। शीला's फादर कम्स होम। शीला के वालिद, शीला के अब्बू घर आते हैं। डिड यू ब्रिंग मी अ शेल फादर, आस्क शीला। क्या आप मेरे लिए कोई शेल लेके आए अब्बू? शीला पूछती है। सॉरी आई फॉरगॉट, सेज शीला's फादर। शीला इज सैड। सॉरी, ओहो, माफ़ करना, मैं भूल गया, शीला के अब्बू कहते हैं। और शीला उदास है। शट योर आइज, सेज शीला's फादर। व्हाट डिड यू विश? अपनी आंखें बंद करो, शीला के अब्बू कहते हैं। तुमने क्या विश किया था? तुमने क्या ख्वाहिश की थी? आई वॉन्टेड अ शेल, सेज शीला। मुझे एक शेल चाहिए था, शीला कहती है। एंड व्हाट डिड आई से? और मैंने क्या कहा था? सेज शीला's फादर। शीला के अब्बू ने पूछा। शीला के अब्बू ने कहा, नो शेल्स, फिश फिश फिश, सेज शीला। आपने कहा था कि शेल नहीं, मछली मछली मछली, सिर्फ मछली, शीला कहती है। फादर गिव्स शीला अ बॉक्स। अब्बू ने शीला को एक बॉक्स दिया। व्हाट इज इन इट, या व्हाट इज इट, सॉरी, ये क्या है? से शीला कहती है।
ओपन इट एंड सी, इसको खोलो और देखो, सेज शीला's फादर, शीला के वालिद कहते हैं, शीला के अब्बू कहते हैं। शीला opens द बॉक्स, शीला बॉक्स खोलती है। ओह लुक मदर, सेज शीला, सम शाइनी ब्लैक शूज, अरे इसमें तो कुछ चमकदार चमकीले काले जूते हैं ज़बरदस्त। तो देखें अम्मी, मेरे लिए काले जूते आए, ज़बरदस्त खूबसूरत से चमकदार नए नए। तो ये हुआ कि क्या समझ में आया इससे, कि शीला को तो ने तो कहा था आप मेरे लिए शेल देखिएगा, शेल लेके आइएगा। उसके अब्बू ने कहा था कि मैं तो चाहता हूँ कि मछलियाँ ही मछलियाँ आएँ। तो इसका मतलब है कि खूब मछलियाँ आईं, बहुत सारी मछलियाँ आईं उनके पास, जिसके नतीजे में उनके पास इतने पैसे आ गए कि वो मछलियाँ बेच के इसके लिए नए जूते भी ले आए। अब बच्ची भी खुश हो गई। ठीक है ना? तो बाज़ औक़ात हम ऐसी चीज़ें माँगते हैं जिनका कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना होता। तो अगर हम सोच समझ के चीज़ों की ख़्वाहिश करें, जैसे कि शीला ने शेल माँगे, जबकि उसके अब्बू ने उसको समझाया कि अगर हमारे पास मछलियाँ ज़्यादा आएँगी ना तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसका फ़ायदा आखिरकार शीला को भी हुआ कि उसको नए जूते मिल गए। तो होपफुली लेसन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर आप खुद लिखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन ऐसे समझा दें कि एक क्वेश्चन मैं समझाऊँ और फिर आप उसका वीडियो पॉज़ करके आंसर लिखें, फिर अगला क्वेश्चन सुनें और इसी तरह से आगे चलते जाएँ। ठीक है? तो व्हाई डज़ शीला गो विद हर फादर एवरी डे? शीला रोज़ाना अपने अब्बू के साथ क्यों जाती है? अब देखिए, ये तो बताया हुआ है इन्होंने कि शीला अपने अब्बू के साथ रोज़ जाती है दरिया के किनारे, लेकिन ये नहीं बताया क्यों जाती है। तो इसका इसका जवाब हमें खुद देना है, अपने हिसाब से देना है, अपने ख़्याल से देना है। तो आपके ख़्याल से ऐसा क्यों होता है? तो मेरे ख़्याल से तो ऐसा इसलिए होता है कि उसके अब्बू एक मछेरे हैं, इसलिए वो रोज़ जाती है उनके साथ। तो सवाल का जवाब ऐसे शुरू होगा, शीला गो विद हर फादर एवरी डे। बस इसमें एक चेंज क्या आएगा कि जब सवाल में डज़ होता है तो वो आने वाले एक्शन वर्ड को चेंज करता है, और उसमें एस लग जाता है, तो गो के आगे एस लगता है तो वो गोज़ हो जाता है। ठीक है? खाली GOS नहीं होता बल्कि GOES हो जाता है। तो शीला गोज़ विद हर फादर एवरी डे, तो क्यों जाती है उनके साथ रोज़ाना? अब उसका एक जवाब ये हो जाता है कि भई वो फ़िशरमैन है, लेकिन फिर भी क्यों जाती है रोज़ाना? अगर वो फ़िशरमैन है तो फिर भी क्यों जाती है? जाती क्यों है? फ़िशरमैन है तो रोज़ाना ज़रूरी है? नहीं। तो उसकी एक और इम्पॉर्टेंट वजह है, वो ये है कि शीला को अपने अब्बू के साथ जाना अच्छा लगता है, तभी तो जाती है। अगर अच्छा नहीं लगता होता तो क्यों जाती? तो जवाब हम यूँ लिखते हैं, बिकॉज़ शीला गोज़ विद हर फादर एवरी डे बिकॉज़ शी likes to go to the river। ठीक है, ये कह सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं अगर चाहें तो, बिकॉज़ शी लाइक्स टू गो विद हर फादर टू द रिवर, और बिकॉज़ शी लव्स रिवर। तो बहुत सारे अंदाज़ में इस बात को लिखा जा सकता है। एक अंदाज़ मैंने बता दिया, लेकिन देखिए मैंने जवाब ऑलमोस्ट पूरा ही बता दिया आपको। चलिए कोई बात नहीं, एक आध सवाल में ऐसा चलता है, लेकिन बाकी सवाल आपने पूरे-पूरे खुद करने होंगे। तो इसका जवाब लिख लीजिए, पॉज़ करके वीडियो, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज़ शीला विश फॉर? अगेन सवाल में डज़ है, तो एक्शन वर्ड के आगे एस लग जाएगा। यहाँ भी विशेज़ ऐसे होगा, खाली एस नहीं लग सकता तो ES लगेगा। इसके रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको बड़ी क्लासेस में पता चल जाएँगे, तो यहाँ पे बस ऐसे ही समझ लें जैसे मैं बता रहा हूँ खाली। ठीक है, शीला विशेज़ फॉर, क्या क्या चाहिए था भाई शीला को? शीला ने क्या विश किया था? तो उसको जूतों की एक जोड़ी चाहिए थी, एक जोड़ी जूतों की, तो वो बात आप लिख सकते हैं, जूतों की जोड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो ये तो आप खुद कर सकते हैं। तो शाबाशी कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। शीला विशेज़ फॉर जूतों की एक जोड़ी, उसकी इंग्लिश लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज़ शीलाज़ फादर से ही वुड ब्रिंग फिश? शीला के अब्बू ने ऐसा क्यों कहा कि वो मछली लाएँगे? अब ये एक मुश्किल सवाल है, मतलब ये क्लास 1 में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप बच्चे को कि वो खुद से पूरा जवाब बनाएगा। तो इस सवाल में मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर देता हूँ। तो शीलाज़ फादर सेज़, डज़ की वजह से एक्शन वर्ड में एस लग जाएगा। शीलाज़ फादर सेज़ ही वुड ब्रिंग फिश बिकॉज़
ज़्यादा मछली लाने से उनको मदद मिलेगी कि वो उसके लिए जूते भी खरीद सकेंगे, है ना भाई? तो अब इसको कैसे लिखेंगे मैं समझाता हूँ। ही वुड ब्रिंग फिश बिकॉज ब्रिंगिंग मोर फिश will help him get her new shoes। क्यों कहते हैं कि हमें और मछली लानी है? क्योंकि बिकॉज ब्रिंगिंग मोर फिश, ज़्यादा मछली लाना, विल हेल्प हिम, मदद करेगा उनको, गेट हर न्यू शूज़, कि वो उसके लिए नए जूते ला सकें। ठीक है जी, तो बहुत आसान सी बात थी। बस पूरा जवाब मैंने यहाँ इसलिए बता दिया कि क्लास 1 के हिसाब से एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप ये पूरा सेंटेंस खुद से सोच के लिख सकते होते, तो ठीक है, यहाँ पे मैंने हेल्प कर दी आपकी, सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका जवाब उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। व्हाट डज शीला गेट इन अ बॉक्स? तो यहाँ पे अगेन वही लिखेंगे, शीला गेट्स, डज की वजह से गेट के बजाय गेट्स हो जाएगा। शीला गेट्स, क्या गेट्स, यहाँ पे आपको लिखना होगा आ डैश 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 इन अ बॉक्स। तो वो क्या मिलता है उसको? जूतों की एक जोड़ी, तो वो जूतों की एक जोड़ी ऊपर भी लिखी थी, जूतों की एक जोड़ी यहाँ भी आएगी। उसकी इंग्लिश लिख लीजिए, तो आप पहले भी लिख चुके हैं, तो इस तरह से सवाल जवाब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। एक दो सवालों मैंने मदद की, एक दो आपने खुद किए, और ऐसा ऐसा आप कॉन्फिडेंस गेन करें, देखें कि आप सारे सवाल भी ऐसा ऐसा खुद कर सकेंगे, सिवाय चंद ऐसे सवाल जो कि ऐसे दे देते हैं जो कि आपकी क्लास के हिसाब से वो आप खुद कर नहीं सकते पूरे पूरे। अदरवाइज़ बाकी सवाल तो अब आप अक्सर खुद करने लगे हैं, है ना भाई? तो अच्छा, मज़ा आ रहा है, देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर नेक्स्ट किसी अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।